सराय तरीन में जुमे की नमाज के बाद संशोधन वक्फ बिल पर नमाजियों ने बारकोड को स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया। नमाजियों ने क्यूआर कोड स्कैन कर जेपीसी कमेटी को भेजी राय। जेपीसी के समक्ष राय रखकर करें वक्फ संशोधन बिल का विरोध, मुफ्ती रियाज उल हक कासमी। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला दरबार जामा मस्जिद में खुतबे के दौरान नमाजियों को सरकार द्वारा संशोधन बिल वक्फ के बारे में बताया। शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा संशोधन बिल वक्फ बोर्ड की सूरत को पूरी तरह बदल देगा। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए कि वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जारी प्रारूप के जरिए जेपीसी के समक्ष अपनी राय रखकर इस बिल का पुरजोर विरोध करें, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया संशोधन बिल वक्फ को बर्बाद कर देगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विरोध के बाद इस बिल को जेपीसी के हवाले कर दिया गया। जेपीसी ने सभी संस्थाओं और लोगों से इस पर राय मांगी है। बोर्ड की ओर से एक बारकोड भी जारी किया गया है, जिससे आसानी से जेपीसी को अपनी राय भेजी जा सकती है। मौलाना ने कहा कि देश के मुसलमान अधिक से अधिक जेपीसी को अपनी राय भेजें और ये बताएं कि उनके लिए वर्तमान वक्फ कानून ही काफ़ी है। क्यूआर कोड के माध्यम से जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है वह सीधे जेपीसी को जा रहा है। इसका रिकॉर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा। आज पूरे भारत से करोड़ों की संख्या में मुसलमान अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस संबंध में जेपीसी कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष से भी लगातार मुलाकात चल रही है। बिल के संबंध में जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अधिक से अधिक लोगों की राय मांगी है। इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक क्यूआर जारी किया गया है। नमाज के बाद सभी नमाजी बारकोड को स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराए। जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में विचार मांगे हैं। एक सम्मानित नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अवसर पर जेपीसी को अपनी राय अवश्य बताएं। इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मजबूत, संगठित और सर्वसम्मत तरीके से राय देने का सिलसिला शुरू किया है। अपनी दीनी, ईमानी, शरई और व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझते हुए अपनी राय अवश्य भेजें। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने कहा कि राय विचार भेजने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या क्यूआर कोड स्कैन करें। यदि लिंक काम नहीं करता है तो लिंक को कॉपी करके गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करें। लिंक खुलने के बाद हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें। इसके बाद जीमेल ओपन पर क्लिक करें। जीमेल में रिप्लाई खुलने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करें और रिप्लाई जेपीएस को प्रेषित कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हजरात के इल्म में होगा कि मौजूदा हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश किया है। दर हकीकत ये बिल जो हुकूमत ने पेश किया है ये औकाफ को हड़पने वाला बिल है, औकाफ को कमज़ोर कर देने वाला बिल है। ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया लेकिन वहाँ पास नहीं हो सका। अब ये बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को, जेपीसी को सौंप दिया गया है और जेपीसी ने, पार्लियामेंट कमेटी ने लोगों से आरा मांगी है। जो दानिश्वरान हैं, जो आम पब्लिक है, उससे आरा मांगी है कि वो इस बिल के सिलसिले में राय दे। लिहाजा राय देने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर तंजीमों ने एक निज़ाम बनाया है और वो ये है कि उन्होंने एक क्यूआर कोड तैयार किया है। उस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाए। स्कैन करने के बाद एक लिंक खुलेगी, उस लिंक पर क्लिक कर दिया जाए, फिर जीमेल खुल जाएगा और उसके बाद सारा मैटर आ जाएगा। सेंड का बटन दबा करके भेज दिया जाए और इसको भेजने की जो तारीख है वो आइंदा आने वाला जुमा है। इसलिए आने वाले जुमे से पहले हम में से हर एक को चाहिए कि हम अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जरूर भेजें, इसलिए कि जमहूरियत में उठे हुए हाथ देखे जाते हैं, गिरे हुए हाथ नहीं देखे जाते। और अपनी राय देकर के ये मुतालबा करें कि ये बिल हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं
और हम किसी ऐसी तरमीम को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है जिससे वक्फ एक्ट कमज़ोर हो जाए। हमारा मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई चीज़ लाए कि जिसकी वजह से औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं तमाम नौजवानों से और आवाम से गुजारिश है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है, अब वो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी के पास है। जो ऐसा बिल है कि औकाफ को कमज़ोर कर दे और औकाफ की वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनात हैं उनको हड़प कर ले, लिहाजा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय ज़रूर पेश करें। और राय पेश करने का तरीका यह है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड जारी किया है, सोशल मीडिया पर भी आम किया गया है, मसाजिद में भी चस्पा किया गया है। उस QR कोड को स्कैन करें, लिंक को खोलें, जीमेल पर जाएं और जीमेल खोलने के बाद जो सारा मैटर है और हमें जो राय पेश करनी है वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ, वो सारा मवाद मिल जाएगा। फिर आप सेंड के बटन पर जाकर के उसको अपनी राय को भेज दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो QR कोड जारी किया गया है वो ये है। इस QR कोड को स्कैन कर लें और अपनी राय वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जरूर भेजें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून भी बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है। जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनके वो दावा करते हैं कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहां से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं।
20 करोड़ में से 50 लाख ये काफी होगा इस बिल को यही खत्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, ना सिर्फ एक क्लॉज, ना कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब जेपीसी ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर ले उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूँ, आप जुमे की खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे अशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ।